हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल की जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज होती है, इसमें मैं अप्रैल महीने का पार्ट 2 कराऊंगा। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, क्योंकि आपका आरआईएमसी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अब तो एक महीना उसमें अराउंड समय रह गया है। 4 जून को आपका एग्ज़ाम है और आरआईएमसी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो करंट अफेयर तो होना चाहिए। अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे और जीके में इंडिविजुअल कट ऑफ का भी एक टारगेट होता है 38 मार्क्स। और 38 मार्क्स से ही केवल एग्जाम नहीं निकलेगा, अराउंड चाहिए आपको 45 प्लस अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो उसमें करंट अफेयर आपको आना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई सारी की सारी जो वीडियोज हमारी वीकली करंट अफेयर की वीडियो पड़ी हैं, उन सारी वीडियोज को आप क्या करें 31 मई को देखने बैठ जाएं और सारे अराउंड 1000 क्वेश्चंस होंगे, उनको सारों को याद कर ले। नॉट पॉसिबल। इससे क्या होगा, आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस को मिक्सअप कर जाएंगे एग्जाम में और आपसे क्वेश्चन गलत होंगे। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। जो बच्चे करंट अफेयर्स को रेगुलर देखते हैं, रेगुलर वो अपडेट रहते हैं, उन्हीं को करंट अफेयर समझ में आती है। एंड दो स्टूडेंट्स जो एकदम से आते हैं और करते हैं तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। कोई करिश्मा चमत्कार ही उनका सिलेक्शन करा सकता है, अदरवाइज तो नॉट पॉसिबिलिटी। तो अब ये एक करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करिए, लगातार इन करंट अफेयर्स को देखिए। साथ में बच्चे जाके क्विज अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपने करंट अफेयर देख ली, ठीक है, करंट अफेयर को कई बार देखिए, फ्री क्विज सेक्शन है, उसमें जाके आपको करंट अफेयर को अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इन पे आप आपको रजिस्टर करिए। हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेगी, प्रॉपर गाइडेंस करेगी। 10 जून से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये दिसंबर सेशन के लिए होगा, ये दिसंबर सेशन के लिए होगा। और इस फाउंडेशन बैच में आपको बेसिक से लेके, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके और एडवांस लेवल तक की आपको तैयारी कराई जाएगी, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है 18 दिसंबर 2022 को जो आपका एग्ज़ाम होगा आरआईएमसी का, उस एग्ज़ाम में आप अच्छे से तैयार होकर जा सकें, आपको एक कॉन्फिडेंस हो, आप उसके थ्रू आप कर सकें। क्लियर? तो फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करना। अभी आरआईएमसी 4 जून की तैयारी में जुटे रहिए और जहां वहां से जो भी आपकी तैयारी होती है, जो भी मिस्टेक्स होती हैं, कैसे उसको करना है, वो फाउंडेशन बैच में उसका आपको एज मिलेगा। हॉस्टल के थ्रू तैयारी भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के घर पे अच्छी फैसिलिटी हो जाए नॉट पॉसिबल, तो आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्टल में आपको अवेलेबल होगी। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो ले सकते हैं। बाई चांस ये नंबर नहीं मिलता है तो लास्ट में आप 222 एंड 333 डायल करिए, आपको हॉस्टल रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। क्यूआर कोड के थ्रू आप हमारे इससे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से। लाइव क्लास कैसे लेंगे भाई? फाउंडेशन बैच में लाइव क्लास के थ्रू आरआईएमसी की तैयारी कराई जाएगी। तो लाइव क्लास के लिए क्या करना है, इन नंबर को कॉल करना है आपको, इन नंबर को आप कॉल करिए और इसके थ्रू लाइव क्लास में जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको लाइव क्लास बिल्कुल एकदम ट्रैकर होता है, प्रैक्टिस होती है, लाइव एलपीएस सेशंस होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है लाइव क्लास। लाइव क्लास से चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्स है, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे करंट अफेयर्स का। पार्ट टू में आपको कराऊं तो पहले देखते हैं। लास्ट टाइम में मैंने एक बर्निंग क्वेश्चन आपको दिया था। बर्निंग क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट? कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है? तो करेक्ट आंसर क्या है, गोवा। गोवा। और गोवा की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है गोवा और कर्नाटका में, कोंकणी लैंग्वेज, इसको भी आप याद रखना। अगर बात आए सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। पॉपुलेशन के मामले में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, डेंसिटी, तो बिहार हो जाएगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे कम, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। दीज आर सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स, आपको ये याद रखने हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई? तो ये बुक है, बुक के नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नहीं है, सिर्फ रात का चौकीदार नहीं है। तो मेरी इनिंग विद बीसीसीआई के साथ, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपका विनोद राय। कौन है, विनोद राय। और विनोद राय कौन है, विनोद राय वही व्यक्ति हैं, एक तो ये CAG कैग, एक कैग एक गवर्नमेंट, कैग एक डिपार्टमेंट होता है, कैग एक
इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का अकाउंट को ऑडिट करता है। भाई जैसे मान के चलिए हम जैसे लोग हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनके अकाउंट को सीए ऑडिट करता है। सीए उसको सीए ऑडिट करता है, टैक्स देना है कि नहीं, कितना फायदा कितना। लेकिन सरकार के, भारत सरकार के अकाउंट को कौन ऑडिट करेगा? दैट इज सीएजी। सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी इसके चीफ है जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसके जो पहले पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं कैग के विनोद राय, और ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के भी चेयरमैन रह चुके हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इन्होंने जब कांग्रेस की सरकार थी और जब एक कैग के चीफ थे, तब इन्होंने एक बुक रखी थी, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, क्लियर, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, ये लिखी थी। और तब बहुत सारे भ्रष्टाचार का आरोप खुला था, तब ये इनकी बुक थी। अब इन्होंने इस तरह की ही बुक लिखी है, नॉट जस्ट एन नाइट वॉचमैन। और भी ये पर्सनैलिटी भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखे हुए हैं। ये पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आने की पूरी चांसेस है। ये वाइस चेयरमैन है किसके? नीति आयोग की। नीति आयोग के अब तक राजीव कुमार वाइस चेयरमैन थे, अब ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन चुके हैं। कौन? सुमन के बेरी। रामदास मिश्रा भी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान मिला है 2021 के, मैं तो यहाँ हूँ, इनकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम है उसके लिए। क्लियर, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी? सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे? तो कौन सा है आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी यूपी सैनिक स्कूल का एक एग्जाम हुआ है, उसमें आया है क्वेश्चन। उसमें क्या क्वेश्चन आया? बैंकर्स बैंक किसको कहा जाता है? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक भी किसको बोला जाता है? आरबीआई। क्लियर, आरबीआई को बोला जाता है। आरबीआई का क्या काम करता है? भाई करेंसी नोट छापता है, इसके अलावा में बैंकों को लाइसेंस देता है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? आरबीआई। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को। ये क्या है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। लाइफ इंडिया, LIC लाइफ इंडियन कॉर्पोरेशन, और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कंपनीज को रेगुलेट करता है। भाई ये तो बैंकों को देखेगा, और ये किसको देखा? कंपनीज को, शेयर मार्केट को। ये समझ लिया, शेयर मार्केट जो होता है आपका, शेयर मार्केट आपको पता होगा, शेयर मार्केट, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है। चलिए, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड एयर स्पेस एंड डिफेंस कंपनी, हेडक्वार्टर इन। तो HAL आपने न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखते होंगे, HAL ने ये हेलीकॉप्टर बनाया, HAL ने उसके साथ डील करी। तो HAL एक स्टेट ओन्ड एयर स्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। तो ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? बेंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही आपको पता है हेडक्वार्टर किसका है? इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसरो की ही 2 यूनिट होती है, एक तो NSIL और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष की कमर्शियल कंपनी को बोलते हैं इसरो की कमर्शियल कंपनी को बोलते हैं अंतरिक्ष। और एक होती है NSIL, ये भी कहाँ है? ये भी बेंगलुरु में ही है। बेंगलुरु को बोलते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। और बेंगलुरु को बोलते हैं स्पेस सिटी ऑफ इंडिया। क्लियर, बेंगलुरु कहाँ की राजधानी? कर्नाटक की, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी गिवन इन द इमेज। तो आपको ये इमेज में पर्सनैलिटी को पहचानना है, क्योंकि ये पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम इनको आप न्यूज़पेपर में देखोगे, ये लगभग दूसरे दिन इनकी पिक्चर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगी। तो आपको यहाँ से सिंबल आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, क्या है ये पर्सनैलिटी? कौन है? रिजर्व बैंक से संबंधित है। तो रिजर्व बैंक का मतलब क्या हो गया? ये कौन है? रिजर्व बैंक के गवर्नर। रिजर्व बैंक के गवर्नर, क्या नाम है इनका? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास इनका क्या है? इनका नाम है। अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी, सुमन के बेरी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल है। ये आपको नाम कुछ याद रखने। साथ में नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आया था, किसकी जगह? प्लानिंग कमीशन की जगह। पहले हम प्लानिंग कमीशन करते थे, फिर ये नीति आयोग आया। क्लियर। और नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। देखो 3 पोस्ट हो गई नीति आयोग में। नंबर 1 चेयरमैन, तो हो गए PM। नंबर 2 वाइस चेयरमैन, तो सुमन के बेरी हो गया, ठीक है। और तीसरा हो गया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो हो गया अमिताभ कांत। क्लियर। तो तीनों पोस्ट हो गई, आपको तीनों बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए।
और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलिए। अलेक्जेंडर वुसिक हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अलेक्जेंडर वुसिक बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट, किसके, कौन से के बने हैं आपके, सर्बिया के बने हैं, सर्बिया। करेक्ट आंसर इज सर्बिया। लेकिन सर्बिया के बारे में आपको दो चीजें याद रखना। सर्बिया की एक तो कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेलग्रेड। बेलग्रेड कैपिटल आपको याद रखनी है। और सर्बियन दिनार, ठीक है, सर्बियन दिनार, सर्बियन दिनार इज द करेंसी। साथ में सर्बिया के एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कौन है आपके, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, जिनके नाम 20 ग्रैंड स्लैम है। और सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसके नाम है, राफेल नडाल के। कितने, 21। और कहाँ के है राफेल नडाल, राफेल नडाल कहाँ के है भाई, स्पेन के। कहाँ के हैं, स्पेन के। राफेल नडाल है स्पेन के और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ठीक है, तो ये कुछ का यहाँ पे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेन के, देखो राफेल नडाल हो गए। ठीक है, ये मदागास्कर, मदागास्कर एक अफ्रीकन कंट्री है। मदागास्कर इम्पोर्टेंट है, क्यों 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल यहाँ पे स्थापित किया गया भारत द्वारा। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। तो अब इसकी कैपिटल भी, क्योंकि इसकी कैपिटल में बनाया गया, तो कैपिटल क्या है इसकी, तो है अंतानानारिवो, ANTANA नारिवो। ये अंतानानारिवो याद रखना इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल में अगर क्वेश्चन बनता है तो टफ लेवल में ये क्वेश्चन, इसको आप कह सकते हैं टफ लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, प्रोजेक्ट कुपिर, प्रोजेक्ट क्यूपर, नॉट कुपिर, प्रोजेक्ट क्यूपर इज अ प्लान बाय विच कंपनी टू प्रोवाइड इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट। अभी क्या इंटरनेट कैसे मिलता है, अभी इंटरनेट मिलता है ब्रॉडबैंड के थ्रू, ऑप्टिक फाइबर केबल्स के थ्रू अभी। लेकिन ये कंपनी, इसका प्लान क्या है कि प्रोजेक्ट क्यूपर के थ्रू, ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। तो कौन सी कंपनी का प्रोजेक्ट है ये, अमेजोन। कौन सी कंपनी है, अमेजोन। अमेजोन एक ई कॉमर्स कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। मालिक कौन है इसके, जेफ बेजोस। दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी है दुनिया के, दूसरे नंबर के। तो पहले नंबर के कौन है, पहले नंबर के आज के डेट में स्पेस एक्स के जो ओनर है दैट इज इलोन मस्क। इलोन मस्क सबसे ज़्यादा है। और इलोन मस्क के पास आज की डेट में 3 कंपनी हो चुकी है। नंबर 1 ट्विटर, ट्विटर भी इन्होंने खरीद लिया, जैक डोर्सी का जो था आपका, और पराग अग्रवाल। दूसरा कौन है इलोन मस्क के पास, स्पेस एक्स हो गया, और टेस्ला। और टेस्ला, ये टेस्ला क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है RMS में, मिलिट्री स्कूल में, कि टेस्ला के चेयरमैन कौन है, फाउंडर कौन है टेस्ला के, तो इलोन मस्क। तो इलोन मस्क के पास 3 कंपनी हो गई, ट्विटर, टेस्ला एंड स्पेसएक्स। और ट्विटर के CEO कौन है भारतीय, पराग अग्रवाल, पराग अग्रवाल। ठीक है, चलिए। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स, बिल गेट्स। सत्या नडेला है अभी इसके चेयरमैन हो वो। ठीक है, क्लियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ। तो डॉक्टर मनोज सोनी नए चेयरमैन बन गए किस ऑर्गेनाइजेशन के, किस इंस्टीट्यूशन के, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप IAS IPS बनते हैं, वो है UPSC। जैसे भाई आपका एग्जाम लेता है AISSEE, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक एग्जाम कौन कंडक्ट करता है इसका, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ऐसे ही UPSC के जो IAS PCS के लिए कौन एग्जाम कंडक्ट करता है, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके कौन बने हैं, हाँ, इसके चेयरमैन मनोज सोनी, मनोज सोनी। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोबारा से आएगा GC मुर्मू, GC मुर्मू इसके क्या है, इसके अभी चीफ हैं GC मुर्मू। और नेशनल सिविल सर्विस डे, सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सर्विस डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द SFDR हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO। व्हाट इज F इन SFDR। तो SFDR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके थ्रू मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सुपरसोनिक स्पीड पे। सुपरसोनिक स्पीड मतलब साउंड की स्पीड से ही कोई मान के चलिए दुश्मन मिसाइल आपके देश पे दागना चाहता है तो हमारी तरफ से भी एक मिसाइल निकलेगी और वो उसको इंटरसेप्ट करके हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं SFDR। तो DRDO ने इसको डेवलप किया। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्लियर। तो G सतीश रेड्डी इसके क्या हैं, इसके चीफ हैं, तो इन्होंने डेवलप किया है। तो व्हाट इज द F का मतलब क्या है, तो F का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्यूल। फ्यूल तो पूरा मतलब क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। क्या नाम है, सॉलिड फ्यूल
डक्टेड, डक्टेड रामजेट, क्लियर, रामजेट, ये इसके ये टेक्नोलॉजी है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, क्लियर। इसको लॉन्च किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर, जो उड़ीसा में है, उड़ीसा कोस्ट चांदीपुर। इंडिया परचेज MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, तो इंडिया के पास जो रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं वो किस कंट्री से इंडिया ने परचेज कर रखे हैं, तो किससे, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये किस कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, एक लॉकहीड LOCKHEED, लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की एक लॉकहीड मार्टिन कंपनी है, डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। जैसे अपने यहाँ पे HAL है, ऐसे ही लॉकहीड मार्टिन है, ठीक है, तो उसने बना रखे हैं, ठीक है, उसने बनाया है इनको, किसको, MH रोमियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाटा ग्रुप लॉन्च सुपर ऐप, अब टाटा ग्रुप ने एक ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया है जिसको सुपर ऐप ये कह रहे हैं, और ये इस ऐप में सारी फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, सारी ऐप फैसिलिटी है, आपको गेम खेलना है, आपको ट्रांसफर करना है, सब कुछ इसी में मिल जाए, शॉपिंग करनी है, टिकट बुक करना है, कुछ भी आप सारे इसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस ऐप का क्या नाम है, सुपर ऐप का, टाटा न्यू इज द नेम ऑफ दिस ऐप, टाटा न्यू, क्लियर। और टाटा सन्स जो टाटा ग्रुप है, इसके चेयरमैन कौन है, N चंद्रशेखरन, CHDRASEKARAN, N चंद्रशेखरन, ठीक है। चलिए, द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तो भारत की जो कैबिनेट कमेटी होती है सिक्योरिटी की, उसमें वो उसको कौन हेड करता है, उसको कौन, वो किस, उसका मुख्य मेन हेड लीडर कौन होता है, तो कौन होता है उसको मुख्य हेड, प्राइम मिनिस्टर। इसमें आपका डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, इसके मेंबर होते हैं, लेकिन मेन लीड में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, क्लियर। एक और सिक्योरिटी कमेटी की बात हुई, एक परमानेंट इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, P5 बोलते हैं इसको, परमानेंट 5 मेंबर, 5 नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, ठीक है। अब 5 परमानेंट के आपको याद रखना है, नाम कौन कहना है, चाइना, फ्रांस, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये इसके आने के पूरे चांस रहते हैं, USA, UK और रशिया, ठीक है। ये पांच कंट्री है जिसके परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। चलिए, 20th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA वाज हेल्ड इन विच स्टेट, तो हर बार क्या होता है, NTCA की मीटिंग कहाँ होती थी, दिल्ली होती है, लेकिन इस बार इसको वेन्यू को चेंज किया गया था। तो इस बार ये 20th मीटिंग कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, आपकी अरुणाचल प्रदेश में। और ये NTCA क्या है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नाम से ही पता चल रहा है कि टाइगर की प्रोटेक्शन करेगी। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1972 में ये इसको स्थापित किया गया था, कंजर्वेटिव अथॉरिटी को, ठीक है, क्लियर। अब और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से इसमें, ये अरुणाचल प्रदेश का एक पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, इसमें ये जो इसकी मीटिंग है यहाँ पे हो रही है, पक्के टाइगर रिजर्व में। तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि भाई पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट मिनिस्टर, तो कौन है, भूपेंद्र यादव है, और एक गुजरात के CM भी है, भूपेंद्र भाई पटेल, दोनों को याद रखना, गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल, और ये है भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो हमारे हो गए, हमारे कौन, ये हैं भूपेंद्र यादव। साथ में कौन सा स्टेट, इस राज्य को कहते हैं टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, क्लियर। तो कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश इज नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the name of vaccine that is launched by Cadila Pharma as the world's first novel 3-dose vaccine against rabies? देखिए अब तक क्या होता था, रेबीज की वैक्सीन का जब टीका लगता था पहले तो 12 इंजेक्शन लगते थे, अब फिर कम करके उनको 5 किया गया, लेकिन अब कैडिला फार्मा ने एक ऐसा टीका बनाया जिसमें 3 डोज ही लगेंगे, 3 डोज ही लगेंगे रेबीज। और रेबीज क्या बीमारी होती है, जब आपको कोई आवारा कुत्ता काट लेता है, बंदर काट लेता है, उससे जो बीमारी हो जाती है, उससे जो इन्फेक्शन होता है, उससे जो वायरस स्प्रेड होता है, वायरस निकलता है, वो वायरस सलाइवी से निकलता है, उसकी जो लार होती है उससे निकलता है, उससे हो जाता है आपको रेबीज, और फिर बाद में अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो ये जानलेवा हो जाता है। तो कौन सी वैक्सीन का क्या नाम है, द रेबीज, नाम क्या है, द रेबीज, ठीक है। तो और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेबीज की जो वैक्सीन है किसने डिस्कवर करी थी, ये इंपॉर्टेंट, कौन है, लुईस पास्चर, LOUIS, लुईस पास्चर, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना, लुईस पास्चर। दूसरा, हम रेबीज डे कब मनाते हैं, 28 सितंबर को, क्यों, क्योंकि इस दिन जो ये लुईस पास्चर हैं, जो फ्रेंच आपका माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, इनकी डेथ हुई थी, इनकी डेथ को सेलिब्रेट करते हैं, डेथ एनिवर्सरी को हम क्या करते हैं,
रेबी वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, नेक्स्ट पे चलते हैं। दीपिका पल्लिकल इज एसोसिएटेड विद, तो दीपिका पल्लिकल किस से संबंधित है? स्क्वैश से। कौन सा है? स्क्वैश। और स्क्वैश से हमारे 3 प्लेयर आपको याद रखने हैं। दीपिका पल्लिकल एक तो होगी, सौरव घोषाल, और कौन है? जोशना चिनप्पा। इनको 3 प्लेयर को आप याद रखेंगे। ठीक है, 3 ही प्लेयर आपको याद रखना है स्क्वैश से, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है इस तरह का एसोसिएटेड विद, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह के पता होने चाहिए। एवरी ईयर माधवपुर फेयर, तो हम साल माधवपुर मेला कहाँ मनाते हैं? तो कहाँ मनाते हैं? आपका गुजरात में। कहाँ मनाते हैं? हम गुजरात में मनाते हैं माधवपुर मेला। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की शादी को, मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है इसमें। ठीक है, गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर, आचार्य देवव्रत। और गुजरात में 2 इंपॉर्टेंट है, गरबा एंड डांडिया। इनको भी आप, डांडिया एंड गरबा को आप मिस नहीं कर सकते। और गुजरात की ही शहर है अहमदाबाद, जो दुनिया की पहली यूनेस्को हेरिटेज सिटी बनी थी। क्लियर आपका अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, रानी की वाव, इसको भी रख सकते हैं, रानी की वाव। रानी की वाव वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। कहाँ पे है? ये भी गुजरात में। उमैया माता टेम्पल, इनका इसको अभी दर्शन करें अवर प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जूनागढ़। जो गुजरात का कौन सा है? जूनागढ़। और जूनागढ़ में ही एक फेमस हिल स्टेशन है जिसका क्या नाम है? गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार की पहाड़ियाँ, गिरनार हिल स्टेशन कहाँ पे है? जूनागढ़ में ही। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में है। तो गिर नेशनल पार्क ओनली नेशनल पार्क है आपका पूरी दुनिया का जहाँ पे एशियाटिक लोयंस मिलते हैं। एशियाटिक लोयंस जो आपको मिलते हैं, शेर बेसिकली, एशियाटिक शेर यहीं पे मिलते हैं। कहाँ पे? गिर। क्लियर, चलिए। हाउ मेनी टीम्स आर प्लेइंग इन आईपीएल, आईपीएल का सेशन चल रहा है। कौन से नंबर का सेशन चला हुआ? पहले तो ये देखिए, 15 नंबर का सेशन चल रहा है अभी। 2022 में जो सेशन चल रहा है, 2022 में 15। पहला सेशन कब हुआ था? पहला सेशन हुआ था 2008 में। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? तब लिया था भाग 8 टीमों ने। और विनर कौन रहे थे? राजस्थान रॉयल्स इसकी विनर रही थी। और राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे शेन वॉर्न, और जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है, थाईलैंड में थे, उनकी डेथ हो गई। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे, महान स्पिनर। ठीक है, यहाँ तक तो ये जानकारी हो गई। अभी कितनी टीमें इसमें हिस्सा ले रही है? तो अभी इसमें हिस्सा ले रही है 10 टीमें। अभी इसमें हिस्सा ले रही है 10 टीमें। 2 नई टीम कौन सी ऐड हुई है? तो एक तो ये गुजरात टाइटंस, और एक हुई है आपको लखनऊ सुपर जायंट्स। ये दोनों टीम के नाम याद रखना, सुपर जायंट्स। अंडरस्टैंड। अब सवाल ये उठता है, इन दोनों के कैप्टन कौन है? गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जायंट के केएल राहुल, दोनों के इनके कैप्टन हो गए। अंडरस्टैंड। 2023 से वुमेन की आईपीएल लीग भी शुरू हो जाएगी। अब तक तो भाई मैन की हो रही है, लेकिन 2023 से वुमेन आईपीएल लीग भी शुरू हो जाएगी। चलिए, फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क ऑफ फिक्शन टू बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए पहली हिंदी लैंग्वेज वर्क फिक्शन, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, अभी मिला नहीं है शॉर्टलिस्ट। तो कौन सी है? टॉम्ब ऑफ सैंड। आपका कलेक्शन क्या है? आपका लिटरेरी वर्क का कलेक्शन क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। और ये इन्होंने किसने लिखी है? ये किसने राइट किया इनको? गीतांजलि श्री मैनपुरी यूपी से हैं, मैनपुरी यूपी। गीतांजलि श्री ने लिखी है टॉम्ब ऑफ सैंड, और ये पोइट्री बेसिकली कलेक्शन। और देखिए, इसमें 2 तरह के ये 2 तरह के अवार्ड होते हैं, एक तो इंटरनेशनल बुकर और एक हो गया मान बुकर। मान बुकर क्या है? ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम जो नेशंस हैं और इसमें आयरलैंड और जिम्बाब्वे, इनको मिलता है। लेकिन इंटरनेशनल बुकर है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड को मिलता है। और इसमें ट्रांसलेशन के लिए भी अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम तक रह गया। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट तो कब मनाते हैं? 12 अप्रैल है। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल और 1961 को दुनिया में 12 अप्रैल 1961 में जो स्पेस में पहली जर्नी किसने की थी? यूरी गागरिन पहले व्यक्ति बने थे जो स्पेस की जर्नी पे गए थे, स्पेस ट्रेवल जिन्होंने किया था। क्लियर। तो यूरी गागरिन कहाँ के हैं? यूएसएसआर जो आज का रशिया है उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सोवियत संघ। ठीक है, सॉरी सोवियत संघ।
क्लियर। यूएसएसआर में सोवियत संघ पूरा। और इसको ये आज की डेट में अब तो रशिया है, तब ये सोवियत संघ, तो ये कहाँ के हो गए, यूरी गागरिन रशिया के हो गए बेसिकली। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। साथ में भारत की तरफ से जाने वाले कौन थे पहले, तो कौन है, राकेश शर्मा। भारत की तरफ से गए थे राकेश शर्मा, 3 अप्रैल 1984 को ये गए थे स्पेस में, राकेश शर्मा। क्या राकेश शर्मा मर गए? नहीं, राकेश शर्मा भी जिंदा है। राकेश शर्मा अट्टे करते हैं, अच्छे हैं, तबीयत खुश है। ठीक है, तो ऐसा मतलब राकेश शर्मा एक्सपायर हो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। ठीक है, चलिए। Who has been honored with the first ever लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, तो लता जो भारत की सबसे महान सिंगर है, उनका देहांत हुआ, उनका अभी डेथ हुई थी, तो उनको ऑनर करने के लिए अवार्ड दिए गए। तो ये किसको मिला पहला अवार्ड? ये नरेंद्र मोदी को मिला पहला अवार्ड। और लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। ठीक है, 2001 में भारत रत्न मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हेलिना इटिजन। तो हेलिना क्या है? एक एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है, इसका नाम भी एंटी टैक गाइडेड मिसाइल है। और देखिए, जब हेलिना का मतलब, हेलिना मीन्स हेलीकॉप्टर और मिसाइल। जब मिसाइल को आप हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हेलिना। देखिए यहाँ पे मिसाइल आपका हेलीकॉप्टर से निकल रही है, तो इसको बोलते हैं हम हेलिना। ठीक है, और जो भारत के पहले चीफ है, एयरफोर्स चीफ कौन थे? वो सुब्रतो मुखर्जी। और अभी कौन है? वी आर चौधरी। इंडिया आर्मी चीफ का के.एम. करियप्पा पहले थे। और अभी कौन है? मनोज पांडे। अभी अगले कौन है? मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। और मनोज पांडे हो जाएंगे। और इसके अलावा में आर हरि कुमार कौन है? आर हरि कुमार अभी आपके नेवल चीफ है, जो नेवल एडमिरल कौन है? वो आपके नेवल चीफ आपके आर हरि कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been elected as a new Prime Minister of Pakistan? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्राइम मिनिस्टर बदल गए हैं। कौन है? शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। पहले कौन थे? आपका इमरान खान, उनकी जगह बने शहबाज शरीफ। कमर जावेद बजवा यहाँ के आर्मी चीफ है, और सबसे पावरफुल आदमी भी यही है यहाँ पे, कमर जावेद बजवा। इस पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया कॉमर्शियल फ्लाइट दैट इज फ्लैग्ड ऑफ रिसेंटली। तो पहली बार मेड इन इंडिया कॉमर्शियल फ्लाइट आपकी इंडिया के एयरक्राफ्ट से जाएगी, तो कौन सा नाम है उसका? क्या नाम है? डोर्नियर 228। ठीक है, डोर्नियर 228 जो स्पेस क्राफ्ट है, इसके थ्रू जा रही है। तो पहली भारत की मेड इन इंडिया फ्लाइट। और ये किसने बनाया? ये HAL ने, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। अब तक क्या करता था HAL कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं बनाता था, कॉमर्शियल स्पेस क्राफ्ट नहीं बनाता था, लाइक एज इंडिगो वगैरह सब। तो अब ये पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इनके लिए बनाता था HAL। लेकिन अब उसने पहली बार डोर्नियर 228 बनाई है, जिसमें आप नॉर्मल सिटीजन भी ट्रैवल कर सकते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC। क्योंकि ये क्या करती है? जो आयरन ओर है, कोबाल्ट, कॉपर और जो और अयस्क, इनको एक्सप्लोर करती है। दुर्लभ अयस्क ओर को एक्सप्लोर करती है, इनको धरती के अंदर से निकालती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबाद कहाँ की कैपिटल? तेलंगाना की। फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेना है आपको, अगर आपको अपने सिलेक्शन को सील करना है, आपको अपने सिलेक्शन को बिल्कुल एकदम पक्का कर लेना है। क्योंकि RIMC एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक बार हाथ से चली गई, आपके पास 3 ही चांस है। अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, तो फिर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी ग्रेजुएशन के बाद मिलेगी या 12th के बाद। भाई आपको फिर, क्योंकि आप ग्रेजुएशन 12th करने के बाद भी तो कहीं ना कहीं UPSC की तैयारी करेंगे, तो फिर आप इसकी तैयारी क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें तो जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है वो लेफ्टिनेंट बनना तय है, उसका NDA निकलना तय है, उसको इतना काबिल बना देता है RIMC कि बच्चा जिंदगी में मात नहीं खाता। तो फिर आपको वाई आर यू मेकिंग अ मिस्टेक? आप क्यों चांस ले रहे हैं? तो आपको ये फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को पक्का करना है। 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FAO द्वारा। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको डिक्लेयर किया? मुंबई। ये ध्यान रखना, भारत की पहले ट्री सिटी कौन सी बनी थी? पहले बनी थी हैदराबाद, और ये कौन सी बनी है? 2021 में बनी है मुंबई। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल ये दूसरे नंबर की सिटी बनी है। तो पहले बनी थी 2020 में 19 में हैदराबाद, लेकिन अब कौन बनी है? 2021 के लिए, इसमें वर्ड को याद रखना, 2021 के लिए मुंबई। और इसको कौन डिक्लेयर करता है? इसको करता है FAO। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली की कैपिटल है, ये भी ध्यान रखना, इटली।
और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945। दिस वाई, इसलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं, वर्ल्ड फूड डे। और मुंबई को ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ड्रीम सिटी, बॉलीवुड सिटी, ये सब क्या बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी इनको बोलते हैं। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में इसका नाम आया है। हुई एवर प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर टूरिज्म कल्चर एंड DONER, डिपार्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो कौन बने हैं? कौन बने हैं हमारे? कौन है अभी? आपका जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, ठीक है, जी किशन रेड्डी। और जी सतीश रेड्डी हैं DRDO के चीफ। दो हैं, जी सतीश रेड्डी और जी किशन रेड्डी। गजेंद्र सिंह शेखावत वाटर मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री है। और नरेंद्र सिंह तोमर, ये क्वेश्चन आ चुका है RMS मिलिट्री स्कूल में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। विद द हेडक्वार्टर ऑफ NSIL, NSIL का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो NSIL देखो, इसरो की 2 यूनिट है, इसरो की 2 यूनिट है। 2 यूनिट से मतलब क्या? कमर्शियल यूनिट। जो इसरो कोई भी, मान के चलिए कोई भी बंदूक बनाता है, कोई भी उपकरण बनाता है, तो उसको बाजार में बेचने का काम कौन करते हैं? 2 इसकी मुख्य कंपनी है। एक है अंतरिक्ष, आपने सुना होगा अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष। और एक हो गया आपका NSIL। दोनों में फर्क क्या है? अंतरिक्ष क्या है? जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी आपकी डील करती है, वो इंटरनेशनल लेवल पे करती है, विदेशों से भी डील करनी हो, ठीक है, क्लियर। जैसे अभी एक ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल को आपको फिलीपींस को भारत एक्सपोर्ट करेगा, तो उसमें कौन है? अंतरिक्ष का रोल आ जाएगा। लेकिन NSIL क्या है? सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को कवर करेगी, भारतीय मार्केट को देखेगी। भारतीय मार्केट में किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को कौन देख रहा है? NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में, क्लियर, बेंगलुरु में। चलिए, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। ये भी आप ध्यान रखना, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई इसके पहले चीफ थे। और अभी कौन है? S सोमनाथ, अभी इसके चीफ हैं S सोमनाथ। चलिए, विच कंट्री हैज वोन FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल 2022। तो FIH क्या है? ये एक ऐसा फेडरेशन है जो हॉकी को रेगुलेट करता है, गवर्निंग बॉडी ऑफ हॉकी। गवर्निंग बॉडी ऑफ हॉकी को कौन है? FIH। और FIH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बोलते हैं FIH, जिसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर लोजेन स्विट्जरलैंड में है। और ये हॉकी को गवर्न करने वाली बॉडी है। तो ये जो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है जूनियर वाला, किसने जीता है? तो किसने जीता? द नीदरलैंड, क्लियर, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, AMESTERD, एम्स्टर्डम इज द कैपिटल। और नीदरलैंड में ही एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका जो कहाँ पे है? हेग में। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, वहाँ पे है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। ईच ईयर 14 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एंड, तो 14 अप्रैल को हम किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? हर साल हम करते हैं अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर BR अम्बेडकर का बर्थडे हुआ था, इसीलिए हम इसको 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था, क्लियर। तो उसको हम करते हैं BR अम्बेडकर बर्थडे, अम्बेडकर जयंती, क्लियर। और इनको अम्बेडकर को भारत रत्न मिला था कौन सी ईयर में? 1990 में। भारत रत्न है, भारत रत्न BR अम्बेडकर। इनको ड्राफ्टिंग कमेटी, DRAFटिंग, ये लिख रहा हूँ वर्ड, इसको याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? क्वेश्चन ये आ जाए तो BR अम्बेडकर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेकिन ये आपको ये याद रखना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जो बनी थी, असेंबली बनी थी, उसके चीफ तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन ड्राफ्टिंग के ये आएंगे। इसको, इन चीज़ों को आप याद रखना। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में इनकी डेथ हुई थी, इसलिए इनके डेथ को बनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण दिवस। चलिए, इंडियन ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा won the prestigious रेकियाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। रेकियाविक इज द कैपिटल, तो रेकियाविक कैपिटल कहाँ की है? तो R प्रज्ञानंदा ने, ग्रैंड मास्टर ने, इन्होंने जीत लिया रेकियाविक ओपन चेस टूर्नामेंट। तो कहाँ पे रेकियाविक, कहाँ किसकी है? आइसलैंड की कैपिटल है, आइसलैंड की। साथ में R प्रज्ञानंदा कहाँ के? चेन्नई के चेस प्लेयर है। ग्रैंड मास्टर आ गया तो चेस प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर, ठीक है, चेस भी आ गया। फिनलैंड हेलसिंकी की कैपिटल है। और यूरो यहाँ पे क्या होती है? करेंसी यूज होती है। आइसलैंड की क्या है? क्रोन, और क्रोन हो गई यहाँ पे, क्रोन ध्यान रखना। नॉर्वे, नॉर्वेजियन क्रोन, और नॉर्वे की क्या? ओस्लो होगी कैपिटल। स्वीडन स्टॉकहोम, और क्रोन ही है इसकी भी, स्वीडिश क्रोन। डेनमार्क की भी क्रोन ही है। तो क्रोन होगी या यूरो होगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं, क्रोन होगी या यूरो होगी, बी।
ही हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के नए चेयरमैन कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा, इकबाल सिंह लालपुरा। और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर नेशनल माइनॉरिटीज कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी। और ये कब बना था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी? 1992 में एक्ट में के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी। 1993 में बना, 1993 में था, लेकिन एक्ट पास हुआ 1992 में। चलिए, विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया शहर में होंगे, विक्टोरिया शहर में होंगे। इसके अलावा 2022 के कौन सा कंट्री करेगा होस्ट कॉमनवेल्थ गेम? तो वो करेगा बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ है आपका? इंग्लैंड। बर्मिंघम है आपका इंग्लैंड में, वो उसको होस्ट करेगा आपका कौन? 2022 के। साथ में कॉमनवेल्थ की जगह टोक्यो ओलंपिक्स तो हो चुके हैं। ओलंपिक गेम की बात करें तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक हो चुके हैं, लेकिन 2024 के कौन सा करेगा? पेरिस। ठीक है, 2028 के कौन करेगा? लॉस एंजलिस। और 2032 के कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन एंड क्वींसलैंड। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। आज का बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही टफ क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, ये ऑथर है, ये सारे वो ऑथर है जिन्होंने मान बुकर अवार्ड या इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिल चुका है। सारी बुक्स को रिनॉन्ड बुक्स है, सारी अवार्ड विनिंग बुक है। आपको क्या करना है, इनके ऑथर के सामने इनको मैच करना है। जैसे द वाइट टाइगर किसने लिखी है, ये किसने लिखी है, ये ऐसे इनको आपको मैच करना है और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपने इस आंसर को सही से याद कर लिया तो आपके 10 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। ये अकेला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के इक्वल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं। इन सारे डिकोडेड कोर्सेज को भी आप अवेल कर सकते हैं, या हमारी टेस्ट सीरीज आप इनको ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। सारे क्वेश्चन एक साथ याद करने की गलती मत करना। सारे क्वेश्चन पता चला एग्जाम के नज़दीक 4 जून को मैं तो याद करूँगी, कोई फायदा नहीं है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है करंट अफेयर, इनको जुट जाइए याद करने में, और इसकी सीरीज को आप जरूर अटेम्प्ट करिए। सीरीज को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारी, देखिए ये क्या है आपका, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहाँ जाएंगे, और यहाँ से आप इसको देखिए। ये जो मैथ्स की सीरीज है, मैथ्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैथ्स की जो हमारी जो ये टारगेट मैथ, इसको आप अटेम्प्ट करिए। ये वाला आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ से आपका स्कोर भी पता चलेगा। आपकी एक देखिए पूरी डेस्क्रिप्टिव है, इसको एक टाइम बाउंड मैनर में दीजिए, इसको एक टाइम बाउंड मैनर में दीजिए, सो दैट आपसे ये आराम से इस तरह से कर सकें आप। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट, तो आपको टाइम से सारा कुछ देख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। आपको बिल्कुल एकदम पूरी लगन से तैयारी में जुट जाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर